ॐ सशङ्खचक्रं सक्रीडिकुण्डं सपीतवस्त्रं सर्वेक्षणं सारवक्षसकोशकृष्णं नमामि विष्णुं शिरसा चतुरं श्रीकृष्ण गोविंद मोहन मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, श्री गणेशाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधो च सखा, तुम्हें विद्या द्रवणम, तुम्हें शरणम मम देव। ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान करुणा सागर है, भगवान दया के सागर है। भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है, उसकी भगवान सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए कहा गया है, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम जो है एक ऐसा शब्द है, इसमें भगवान जो है वो उनके शरण में होकर अपन भगवान के अधीन हो जाते हैं और कल्याण होता है। आज की कथा में भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु अपनी शेषशैया पर पड़े हुए थे। लक्ष्मी जी उनके चरण जो हैं दबा रही थी। अचानक जो है गज की पुकार सुनी। गज ने भगवान श्री हरि को पुकारा, वो कहने लगा नारायण नारायण नारायण। जैसे ये शब्द भगवान विष्णु ने सुने, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। तो जहाँ भगवान लक्ष्मी जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा स्वामी कहाँ जा रहे? लक्ष्मी जी कहने लगी, हे स्वामी कहाँ जा रहे? तो जहाँ लक्ष्मी चरण दबा रही थी वहाँ तो हार निकला, और गज का गिराए से पैर छुड़ाया, और हाँ जो है थी निकली। इतनी शीघ्रता, इतनी जल्दी थी, भगवान ने इतनी स्फूर्ति की, इतनी जल्दी गज का गिराए से पैर जो है लग दिया। तो भगवान करुणा निधान है, भगवान करुणा सागर है। उसी कथा को हम आपको श्रवण करा रहे हैं, ध्यान पूर्वक है सुने। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्माभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं त्वंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयविहारं सर्वलोकैकनाथं
वंदे विष्णु व्यवहारम सर्वलोकैकनाथम। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण दीन बंधु, हे नाथ नारायण दीन बंधो। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। भगवान श्री कृष्ण का नाम जो वो अमृत तुल्य है। ऐसे कोई भी व्यक्ति अमृत का पान कर जाए और सदैव अमर हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम जो है, वो जो व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करे उसका जो है कल्याण हो जाता है। रामायण की जो उपाय करेंगे, राम नाम कर अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। भगवान का नाम जो है अभिमत दाता, अपनी इच्छाओं को देने वाला, पूर्ण करता है। जो इच्छा करता है भक्त उसकी इच्छा पूर्ण करता है। राम नाम कर अभिमत दाता, हित परलोक, परलोक में वो कल्याण करने वाला है। ये मनुष्य का शरीर जीव आत्मा छूटती है तो भगवान की शरण में चला जाता है तो कल्याण हो जाता है। जो भगवान का नाम स्मरण करता है, राम नाम कर अभिमत दाता, हित परलोक, परलोक में भलाई करने वाला है, और लोक इस लोक में जो कल्याण करने वाला है, माता पिता के समान है। इसलिए भक्त को भगवान का सदैव नाम स्मरण करना चाहिए, इसमें उसका विशेष कल्याण है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चौपाई में दर्शाया गया है कि राम भगति मनिवर बस जागे, दुख लवलेस न सपनों जागे। जिसके हृदय में राम नाम रूपी मणि सदैव स्थिर रहती है, राम नाम रूपी भक्ति जो सदैव रहती है, उसको सपने में भी कष्ट नहीं हो सकता। जागृत में तो अलग है, स्वप्न में भी उसे कष्ट नहीं होता। भगवान का नाम जो है बड़ा सुंदर है। भगवान श्री हनुमान जी जो सदैव भगवान का नाम स्मरण करते रहते और है इस संसार में जबर हैं और सभी देवताओं का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान का नाम ऐसा कह रहे हैं उनकी, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे रोम रोम में राम है। कैसे भगवान भक्त, हनुमान जी कैसे भक्त कह रहे हैं, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे रोम रोम में राम है। ऐसे भगवान हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं, सदैव भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। इसलिए सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है, सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि भगवान का नाम सदैव स्मरण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ जय बिहारी। मंगलों का घर है भगवान का नाम, अमंगलों को हरने वाला। द्रवऊ सुदशरथ अजर बिहारी, भगवान श्री राम के पिता दशरथ, उनके घर आंगन में श्री राम जो विहार करते रहते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, सीतारामाय नमः। चित्रकूटाचल पर्वत पर जब ग्राह ने गज को पकड़ा तब उसकी आर्त वाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए, बड़े दुखी वाणी सुन। उन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की। ग्राह का मतलब है मगर, मगर को मारकर गजेंद्र की रक्षा की, हाथी जो है उसकी रक्षा की, तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। कथा इसका से है, आप ध्यानपूर्वक सुने। क्षीर सागर में
त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था। क्षीर सागर, क्षीर सागर आप जानते हो, क्षीर सागर जिसमें दही का ही सागर है, दही दूध का ही सागर है, जल नहीं वहाँ क्षीर सागर वहाँ पे है। और उसमें भगवान जो है तो है विश्राम करते। 10,000 योजन ऊंचा था वह पर्वत, 10,000 ऊंचा। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर उतनी ही थी, उतना लंबा था उतना ही चौड़ा था। 10,000 उस पर्वतराज चित्रकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था, बगीचा था एक, ऋतुराज नाम का वहाँ पे, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे, जिसके चारों तरफ वृक्षों के झुंड लगे हुए थे। वहाँ एक विशाल सरोवर था, तालाब था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत ही सी हथियों के साथ गहन निवास करता था। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। श्री हरे नमः। कृष्णाय नमः। तो एक सरोवर था, पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथियों के सहित गजेंद्र निवास करता था। बहुत हथियाँ थीं, हथियों के साथ वह गज जो है रहता था। बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था गजेंद्र। और एक दिन वह अपनी हथियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। हथियों को रौंदते हुए, हथियों के साथ किलोल करते हुए, और मद के कारण उसके नेत्र बेवल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। बड़ी धूप थी, बहुत धूप थी, और व्याकुल हो गया वह हाथी। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था। प्यास बहुत जोर से लगी हुई थी गज को। उसी दूर ही से कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, सुगंध वायु, हवा की सुगंध मिली, सुगंधित वायु मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पहुंच गया। सरोवर में से सुगंध आ रही थी, फूल खिले हुए थे, तो उसने समझा यहाँ जल भरा हुआ, तो उस तालाब में पहुंचा और स्नान कर श्रम मिटाया। स्नान किए उसने और अपने थकान दूर मिटे। प्यास बुझाई, जल ग्रहण किया, पर उसमें गृहस्थों की बात कीड़ा करने लगा। ऐसे गृहस्थ खेलते हैं जल में ना, स्नान करते, ऐसी वो जल में कीड़ा करने लगा, खेलने लगा। ऊपर जल खींचता है, उसकी फाड़ छोड़ता। इस प्रकार जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। एक बहुत बड़ा बलवान मगर थी, उसने उसका पैर जो है पकड़ लिया, और हाथियों ने शक्ति भर सहायता की। जितने हाथी थे उसके साथ हथियाँ थीं, सबने बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, पर वे गजेंद्र को बाहर निकाल में असमर्थ भी रहीं। गजेंद्र बाहर नहीं निकाल पाए। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भरे हुए थे। इधर जो है पीछे गज अपना पैर खींचता था, और मगर ग्राह अपनी तरफ खींच के ले जाते। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता, तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। कितने? 1000 वर्ष बीत गए, 1000। अंत में गजेंद्र का जो है उत्साह, बल और शक्ति छीन गई, थक गया।
और थक गया इस प्रकार। और जब उसकी शक्ति जो है क्षीण हो गई तो ग्राह का बल उत्साह शक्ति बढ़ गई। ये बेचारा कमजोर हो गया और उसकी शक्ति बढ़ गई मगर की। फिर गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और अपने को छुड़ाने में सर्वथा समर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ और इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी और मुझे ना छुड़ा सके तब वे बेचारी हथनियाँ कब छुड़ा सकती हैं। ग्राह का मुझे ग्राह से न विधाता की फांसी है। ग्राह का मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय परब्रह्म की शरण लेता हूँ। उसने मन में सोचा, अब मैं भगवान की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है। मृत्यु भी पास में नहीं आ सकती। भगवान का जहाँ स्मरण होता है, भगवान का जो नाम स्मरण करते वहाँ भक्ति कुछ नहीं, मुक्त कश्चरणेशो बालनोन्त कोरगात प्रचंड वेगाद भी धावितो वृषम भीतम प्रपत्रम परिपाति यद्भयान मृत्यु प्रधाव शरणम तमीमहि। ऐसा निश्चय कर उसने शुभ में एक सुंदर कमल का पुष्प लिया, शुभ में एक सुंदर कमल का पुष्प लिया, फूल लिया और उस सरोवर में खिला हुआ था और मुँह को सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आप मेरा प्रणाम। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहाँ पहुँचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्राह का मुँह चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा दिया, चक्र चला दिया और ग्राह मगर के मुँह में। इस प्रकार जो है स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया और अर्थात उसे सारूप मुक्ति प्राप्त हुई, उसको सदगति दे दी भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ में ही ले गए, अपने पार्षद बना लिया भगवान। देखो आप तो भगवान का नाम स्मरण कर। ओम श्री कृष्णाय नमः।